दोस्तों तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने जड़ा शतक, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने पंजा लेकर कर दिया कमाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। दोस्तों भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज तीसरे टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन का खेल खेला गया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से शानदार बल्लेबाजी ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ ने की, तो दोनों ही बल्लेबाजों ने शतक ठोक दिया। लेकिन भारत की तरफ से भी शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने पंजा लेकर टीम इंडिया की भी वापसी करा दी। तो आज के दिन का पूरा हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के इस मुकाबले से वापसी करते देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों वीडियो का लाइक टारगेट हमने मात्र 100 लाइक्स रखा है, तो दोस्तों चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज के दूसरे दिन का खेल का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के दूसरे दिन का खेल एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियाई टीम की तरफ से मैक्स विनी और उस्मान ख्वाजा पारी की शुरुआत करते हैं, लेकिन आज की टीम इंडिया के गेंदबाज ने दमदार शुरुआत की। वहीं पर शानदार गेंदबाजी करती हुए जसप्रीत बुमराह ने 17वें ओवर में पहली गेंद पर उस्मान ख्वाजा को पवेलियन भेज दिया। उनके बल्ले की पारी का बाहरी किनारा लगते हुए सीधे पहुंच गई विकेट कीपर ऋषभ पंत के हाथों पर और भारतीय टीम की इस पारी की पहली सफलता मिल गई, जहां पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज उस्मान ख्वाजा पवेलियन लौट गए। उन्होंने काफी देर तक संघर्ष जरूर किया, लेकिन 54 गेंदों का सामना करने के बाद मात्र 21 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदबाजी जारी रही। 19वें ओवर में भी तीसरी गेंद पर उनकी गेंद का सामना कर रहे मैक्स विनी, लेकिन उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे पहुंची स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों पे और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई, जहां पर मैक्स विनी 49 गेंदों का सामना करने के बाद मात्र 9 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। तो इसके बाद स्टीव स्मिथ के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। इसके बाद मानस लाबुशेन के साथ मिलकर उन्होंने काफी देर तक संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार नतीजा भारतीय टीम के पक्ष में आया। और दोस्तों जहां पर 34वां ओवर डालने आए नीतीश कुमार रेड्डी ने दूसरी ही गेंद पर मानस लाबुशेन को बल्ले से एक बाहरी किनारा लगा और एक बार फिर से पहुंच गई स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथ में। कोहली ने शानदार कैच पकड़ा और भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी। मानस लाबुशेन काफी देर तक संघर्ष करते रहे, क्रीज पर जमने के बाद भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह भी जम नहीं चुके, लेकिन आखिरकार उन्होंने भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। नीतीश कुमार रेड्डी ने 55 गेंदों का सामना करने के बाद मात्र 12 रन बनाकर मानस लाबुशेन पवेलियन लौट गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ट्रेविस हेड क्रीज पर उतरे। उन्होंने 36वें ओवर में तीसरी गेंद पर एक बेहतरीन चौका कवर की तरफ से लगाने का कामयाब हुए, तो नीतीश कुमार रेड्डी की गेंद पर वहीं पर इसके बाद 38वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने जसप्रीत बुमराह की गेंद को शानदार तरीके से शॉट खेला, बाउंड्री लाइन के पार भेजा और अपना एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं पर ट्रेविस हेड और भारतीय गेंदबाजों के बीच संघर्ष चलता रहा, लेकिन इसी बीच यहां पर स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड काफी संभलकर बल्लेबाजी करते हुए आज के दिन पहले ही सत्र में खेलकर निकाल दिया। दोस्तों आज के दिन पहले सत्र की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 43 ओवर में 104 रन बना लिए थे, 3 विकेट के नुकसान पर। फिलहाल इस सेशन की बात करें तो 29.4 ओवर में 76 रन बनाए थे, 3 विकेट गंवाए। ऑस्ट्रेलिया ने सेशन भारत के नाम रहा। फिलहाल स्मिथ और हेड क्रीज पर मौजूद थे। दोनों ही बल्लेबाजों के बीच 60 गेंदों में से 29 रनों की पार्टनरशिप हुई। दोस्तों भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह ने 26 रन देकर 2 सफलताएं मिली, तो नीतीश कुमार रेड्डी को मिला। वहीं पर दोस्तों आज के दिन के दूसरी सत्र की बात करते हुए यहां पर गेंदबाजी करने के लिए उतरे जसप्रीत बुमराह, लेकिन जसप्रीत बुमराह के सामने यहां पर भाग्यशाली चौका मिला स्टीव स्मिथ को, जब उनके बल्ले से बाहरी किनारा लेकर सीधे गेंद बाउंड्री लाइन के पार चली गई। तो दूसरे सत्र का पहला चौका यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिल गया, लेकिन भाग्यशाली रहे स्टीव स्मिथ। इसके बाद ही दोस्तों ट्रेविस हेड ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और ओवर में जसप्रीत बुमराह को गेंद के अपर कट के जरिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और एक शानदार चौका बटोर लिया। दोस्तों 49वें ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका लगाया और लेग साइड के देखने को मिला ट्रेविस हेड के बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद स्टीव स्मिथ भी 50 ओवर में दूसरी गेंद पर फिर से एक बार बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, स्ट्रेट शॉट के जरिए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और इसी बीच 55वें ओवर की दूसरी गेंद पर शानदार चौका हेड ने जड़ा। तो इसी ओवर में तीसरी गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर की तरफ से गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया, बैक टू बैक 2 चौके जड़ दिया और इसके बाद शानदार बल्लेबाजी करते हुए 56वें ओवर में गेंद को उन्होंने डबल रन ले लिए, तो साथ ही टीम इंडिया के सामने एक शानदार अर्धशतक भी ठोक दिया। दमदार बल्लेबाजी यहां पर ट्रेविस हेड ने करके दिखाई, तो अर्धशतक तक पहुंचे। इन्होंने 73 गेंद का सामना किया, वहीं पर अर्धशतक
बनाने में कामयाब रहे। आक्रामक खेल के जारी रखा और मोहम्मद सिराज 62 ओवर लेकर आए। पहली गेंद पर बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला, तो इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक और पुल शॉट करके बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। दोस्तों इसी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों के बीच शानदार शतकीय साझेदारी हो गई। 172 रनों 72 गेंदें पूरी हो गई थी और उसके बाद 63 ओवर की 5वीं गेंद पर स्टीव स्मिथ ने भी सिंगल से शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस सीरीज का अपना पहला अर्धशतक भी पूरा किया। इस अर्धशतक के जरिए 128 गेंदों का सामना किया। तो दोस्तों वहीं पर इसके बाद दोस्तों 64 ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक बार फिर से रविंद्र जडेजा की गेंद पर शानदार चौका लगाया ट्रेविस हेड ने और एक बेहतरीन शॉट के जरिए बल्ले से बैकफुट से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों उनका शानदार परफॉर्मेंस भी आगे जारी रहा और इसी बीच उन्होंने यहां पर मोहम्मद सिराज को एक और गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और कट शॉट के जरिए कवर व पॉइंट के बीच से एक धीरे धीरे अपने शतक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पर इसी बीच 68वें ओवर में तीसरी गेंद पर स्टीव स्मिथ ने भी नीतीश कुमार रेड्डी को एक और पुल शॉट खेला और इसी के साथ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। बेहतरीन टाइमिंग के जरिए ऑस्ट्रेलियाई टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की साझेदारी ने। तो इसके बाद आज के दिन के दूसरे सत्र समाप्त होने तक तो दोस्तों जहां पर जसप्रीत बुमराह स्टीव स्मिथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए 190 गेंदों पर 101 रनों की पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद 86 ओवर में पहली ही गेंद पर सिंगल के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए ट्रेविस हेड ने 150 रन पूरे कर लिए और दमदार पारी की चलते यहां पर पारी देखने को मिली। 157 गेंदों पर 150 रन ठोक डाले और इसके बाद यहां पर 87वें ओवर में दूसरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने मिचेल मार्श को पवेलियन भेज दिया। उसके बल्ले से बाहरी किनारा लेकर गेंद सीधे सेकंड स्लिप में खड़े विराट कोहली के हाथों में गई। दोस्तों शानदार कैच पकड़ा मिचेल मार्श 16 गेंदों का सामना करने के बाद 5 रन बनाकर पवेलियन लौट गया और वहीं पर दूसरे दिन के खेल की समाप्ति तक ऑस्ट्रेलिया की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 101 ओवर में 405 रन बना लिए 7 विकेट के नुकसान पर। तो अभी भी टीम ऑस्ट्रेलिया के पास एलेक्स कैरी 45 तो वहीं पर मिचेल स्टार्क 7 रन बनाकर कीज पर थे। तो आखिरकार सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने 171 रन सिर्फ 4 विकेट गंवाए, जिसके चलते आज पहले सेशन को छोड़कर पूरे सेशन ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। तो दोस्तों आपको कैसा लग रहा है कि भारत टीम इंडिया कल वापसी कर पाएगी इस मुकाबले में या नहीं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में